से भी हटाकर संसार पर लगाएंगे, दुनिया पर लगाएंगे, तो आप प्रभु से कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। पढ़िएगा नीति वचन की किताब में पुरानी बातों को लेकर जो हम शेयर कर रहे थे चर्च में, आगे बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं आप पढ़ें नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़िए। नीति वचन 30 अध्याय भजन संहिता के बाद आपको मिलेगा। 30 अध्याय, 31 अध्याय होते हैं, पर 30वां अध्याय निकालिए, उसका 5वां पद पढ़िए। सुनिएगा गौर से, सभी लोग सुने। हाँ पढ़ें। परमेश्वर का एक एक वचन परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। ताया हुआ। ताया हुआ का मतलब क्या समझते हैं? ताया का मतलब क्या होता? जी जोर से बोलिए भैया। हैं क्या? अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, मैं थोड़ा बहरा हो गया हूँ पादरी होने के बाद। हाँ ताया मतलब ताजा, ठीक है। ताया का मतलब होता है परखा हुआ, तराशा हुआ। उर्दू शब्द से आप समझ जाओगे, तराशा हुआ, ठीक है ना। जैसे कि सोने को क्या किया जाता है, उसे शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है, तराशा जाता है, ताकि उसका मैल, उसकी गंदगी निकल जाए। ये जो वचन हमें मिला हुआ है परमेश्वर का, या ईश्वर का एक एक वचन क्या है? ताया हुआ है, परखा हुआ है, अजमाया हुआ है, शुद्ध है। आगे, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। थोड़ा जोर से बोलिएगा, संडे को ऋतु पढ़ रही थी ना, ऐसे ही पढ़िए आप लोग भी, ठीक है ना। और खूब खाना खाइए ताकि आवाज आपकी तेज हो, जरा तेज बोला कीजिए। यहाँ पे हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसे हम छिपाएं, हम प्रभु की महिमा कर रहे। तो बाइबल में लिखा अपनी सामर्थ से, अपनी ताकत से परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड। कितनी धीमी आवाज में बोले ना, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पे वो बट रहे हो मुलायम सिंह वाली साड़ियां, तो हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, हम जोर से हाथ उठाकर चिल्लाएंगे, हमें नहीं मिली, हमें नहीं मिली, ठीक है ना। और हम लेने को आगे भाग, लेकिन जब परमेश्वर की महिमा होती है तो हम अपनी आवाज को चुराते हैं। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जीवित लोग हैं ना। जी हाँ, आप पढ़िए। वो अपने शरणागत ईश्वर का या परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। आगे, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। क्या? कौन ढाल ठहरा है? कौन ढाल ठहरा है? जोर से बोलिए, कौन ठहरा है? वचन। प्रेज द लॉर्ड। पैर नीचे करके बैठो। कौन ठहरा है? वचन। इसका मतलब अगर वचन नहीं है तो ढाल, बोलिए। हम लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। अगर वचन नहीं है तो ढाल नहीं है। अगर हमने वचन में से वो ताकत जो ढाल का काम करती है हटा दी, जैसे मान लो आपने खाना खूब अच्छा बनाया और नमक हटा दिया, तो खाना कैसा लगेगा? बेस्वाद। अगर आप वचन पढ़ रहे हो और वचन लागू नहीं कर रहे हो, तो वचन थोड़े आपके लिए ढाल है, पढ़ने से थोड़े ढाल बनेगा। समझ रहे हो ना आप? वचन कब काम करेगा? नहीं तो आप वही होगे, कभी आप ऊपर, कभी वचन, कभी शैतान ऊपर, कभी आप नीचे, कभी शैतान नीचे, उठा पटक चलती रहेगी। अभी मालती दीदी गवाही दे रही थी ना, गवाही देते देते उन्होंने एक बात बोली, आप लोग सुन रहे थे, सुना होगा, मैं सोचता हूँ सुना होगा, ध्यान दीजिए। उन्होंने एक बात बोली थी, ये जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये कमऊ ना कमऊ खत्म हो जाए हैं, बोल रही थी ना पूरी गवाहियों में। बाद में बोल रहे थे जो चल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये जब खत्म होंगे जब हम वचन को अपनी ढाल बनाएंगे, जब हम वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। नहीं तो वचन पढ़ने से कुछ नहीं होगा साहब। शैतान बहुत बाइबल पढ़ता है, लेकिन शैतान अपने जीवन में वचन को लागू नहीं करता है। आप कितना भी सीखें, आप कितनी लंबी दुआ करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खूब फास्टिंग रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक हम वचन की कीमत को नहीं समझेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे। फिर से पढ़ो जी। जब मैं बोलता हूं फिर से पढ़ो, तो आप दोबारा उस आयत को पढ़ा कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जहां रुक गए हो वहीं से पढ़ो, पूरा पढ़ो। पढ़िए जी। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, परखा हुआ है। वो आपके लिए भी, वो मेरे लिए भी, वो दुनिया के हर एक शख्स के लिए कारगर है। जब आप उसे व्यक्तिगत रूप से एक्सेप्ट करते हो, ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे लिए लिखा गया है, इस वचन को मैं बोलूंगा, इस वचन को मैं सुनूंगा और इस वचन को मैं मानूंगा। समझ रहे हो ना? तब वो ढाल बनकर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब वो ढाल बनेगा। पढ़िए आगे जी।
वो अपने शरणागतों वो अपने शरणागतों की, शरणागत अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, ये